नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, यह क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। पिछले वर्ष भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे गए थे और साथ ही इस वर्ष भी यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं। आपको इस एग्ज़ाम में भी, यानी कि आपको जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें भी इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको यह सीरीज़ कंप्लीट पूरी ज़रूर देखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ यह है। दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है आपके लिए अभी समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन हम आपका बिल्कुल भी समय न बिगाड़ते हुए आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाते हुए आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आपको यह सीरीज़ कंप्लीट पूरी ज़रूर देखनी है, यानी कि यह जो 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा इसको आपको पूरा ज़रूर देखना है। क्वेश्चंस एक हैं जो कि बहुत ही शानदार है, लेकिन अंग्रेजी देखकर आपको डरना नहीं है क्योंकि अंग्रेजी के क्वेश्चंस इसमें 1 या 2 शामिल किए गए हैं, जिससे आपको अंग्रेजी के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका पता भी चल जाएगा। चलिए, क्वेश्चंस बड़ा मस्त है। वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, यानी कि आपके जो ITIs के ग्रुप है उसमें शेयर कर देना। पहले मैं आपको बता दूं, यह तमाम सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। फर्स्ट ईयर में जो अभी स्टूडेंट है, सभी ट्रेड, किसी भी ट्रेड से हो, कोई सी भी ट्रेड हो, सभी के लिए यह क्लास सेम है। ठीक है, क्योंकि ईयर जो फर्स्ट ईयर होता है इसमें सभी के लिए सिलेबस, यानी कि ट्रेड थ्योरी से को हटाकर सभी जो होते हैं वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, तो सभी इस वीडियो को बेझिझक होकर देखना। ठीक है, क्वेश्चंस बड़ा मस्त है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्रिया का सही काल चुने। क्रिया का सही काल चुनना है, यानी कि इसमें क्रिया लगानी है और साथ ही काल चुनना है। काल यानी कि होता है समय। तो देखिए यहाँ पर आई यानी कि मैं, म्यूजिक यानी कि संगीत, वेन यानी कि जब, आई वाज चाइल्ड यानी कि मैं जब बच्चा था। तो आई लर्न यानी होता है सीखना। ठीक है, लर्न यानी कि आपने सुना होगा लर्न। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म लग रही है, इसलिए यहाँ पर लर्न, वैसे ये भी है और ये भी है, लेकिन यहाँ पर वाज है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर लर्न लगाया क्या कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये डी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर डी वाला यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। यह यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर आएगा, क्योंकि आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ठीक है, मैं जब बच्चा था तब मैं म्यूजिक सीखता था। ठीक है, मैंने सीखा, जब मैं बच्चा था तब मैंने म्यूजिक सीखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बड़ा मस्त है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, करिकुलम विटेट। करिकुलम विटेट यानी कि सीवी, इसको क्या कहते हैं अपन? सीवी को के रूप में भी जाना जाता है। तो जो सीवी होता है ना, इसको अपन रिज्यूम सभी जानते हैं। जो अपनी जो डिग्रीज होती हैं सारी कंप्लीट होने के बाद जब अपन कंपनी में जो कंपनी होती है ना, कंपनी में अपन नौकरी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जब इंटरव्यू देते हैं तो अपना रिज्यूम साथ में ले जाते हैं, ताकि वह रिज्यूम को पढ़कर अपनी जो डिग्रीज है आपने क्या कर रखा है उसके बारे में वह उसमें पढ़कर जान लेते हैं कि आपने क्या क्या कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिज्यूम अपना कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है जो कि है आई मेड दिस केक। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान आ गया आगे, तो यहाँ पर माई सेल्फ आएगा, यू सेल्फ आएगा, यूर सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा या इट सेल्फ आएगा। माई सेल्फ यानी होता है स्वयं। ठीक है, आई मेड यानी कि मैं बना सकता हूँ, दिस केक यह केक स्वयं के लिए। ठीक है, माई सेल्फ, तो यहाँ पर क्या आएगा? माई सेल्फ आएगा। ठीक है, मैं खुद के लिए यह केक बना सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है जो कि है निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। निम्न स्तर की जो भाषा होती है ना, वह होती है मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज को निम्न स्तर की भाषा कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? तो वह होता है लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप होता है जो कि क्या करता है, ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके सक्रिय करता है, क्या कहलाता है? तो देखिए यह क्या कहलाता है, यह जो है ना, यह वायरस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है। क्या करता है? संक्रमित करता है। कौन संक्रमित करता है? वह करता है वायरस। क्या कहते हैं इसको? वायरस कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से आपके सामने रोम का विस्तार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे आप 3 स्टार लगा लेना क्योंकि यह तो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। रोम का जो पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी होता है, सभी जानते हैं, सभी को यह पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह है कॉपी कमांड के लिए शॉर्ट कट कुंजी क्या है। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+C है, सभी जानते हैं यह भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन है एसएमएस का है ना विस्तार क्या है, यानी कि एसएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। अभी तक आपने बहुत एसएमएस भेज दिए होंगे लेकिन किसी को भी एसएमएस की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, लेकिन आज याद करनी है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट मैसेज सर्विस, यह कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। देखिए, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है, तो यह होता है सराहनीय सुनना। क्या सुनना, सराहनीय सुनना। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप कहलाते हैं, तो यह क्या कहलाता है, यह विज्ञापन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको अपन कहते हैं पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया है, तो वह है केवाईसी। ठीक है, क्या है ये, केवाईसी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। भूकंप को किस मापक यंत्र से मापा जाता है, तो ध्यान रखना, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है, ऑसिलोस्कोप के द्वारा फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है ओजोन परत का बना होता है। ओजोन परत का बना होता है, ओजोन परत किसका बना होता है, तो यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के द्वारा बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है जो कि है, कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है। असुरक्षित कौन सी है, तो वह है ऑयली फ्लोर। ठीक है, ऑयली फ्लोर। अच्छी रोशनी, अच्छा प्रकाश रहेगा तो अपन अच्छे से काम कर पाएंगे, उचित उपकरण रहेंगे तो अपन उनसे अच्छी तरीके से कार्य में ले सकेंगे, और पर्याप्त वायु संचार यानी कि ऑक्सीजन की अच्छी सी वहाँ पर मात्राएं रहेगी तो अपना जो जीव है ना वो ठीक ठाक रहेगा, है ना, घबराएगा नहीं। तो यह तो तीनों है, लेकिन असुरक्षित के बारे में, ये तो सुरक्षित है लेकिन असुरक्षित के बारे में पूछा है तो वह है ऑयली फ्लोर, यानी कि फ्लोर जो होता है ना जिस पर आप काम करते हैं वह चिकना नहीं होना चाहिए वरना फिसल जाओगे वर्क करते समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो देखिए वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा निकलती है तो उसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि एक सप्ताह में केवल और केवल 48 घंटे ही वर्क करना चाहिए। ठीक है, कोई भी श्रमिक हो उसको अधिनियम के अनुसार ओनली 48 घंटे ही एक सप्ताह में वर्क करना चाहिए, उससे रोजाना 8 घंटे ही काम, उससे 8 घंटे ही रोजाना काम करवाना चाहिए। 6 दिन काम करेगा, 7वें दिन उसकी क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से आपके सामने जो कि कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। सुरक्षा तो सुरक्षा से ही है, स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य से ही है, कल्याण भी स्वास्थ्य से ही है, लेकिन यहाँ पर वेतन जो लिखा हुआ है ना ये कोई स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती हैं, तो वह होती है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है QMS का विस्तार क्या है, यानी कि यहाँ पर QMS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वह होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है। तो लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की जो संख्याएं हैं वह 7 है। ठीक है, कितनी है? 7 है। हम 7 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ISO 9001 पंजीकरण के अंतिम चरण क्या है? तो 9001 के जो अंतिम चरण है वह है प्रमाणन और लेखा परीक्षा। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने, गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? सूत्र पूछा है जो कि गुणवत्ता को मापने के लिए, तो गुणवत्ता को मापने के लिए Q बराबर P/Q होता है। Q बराबर P/Q होता है। ठीक है, और क्यों होता है इससे कोई लेना देना नहीं, आपसे ओनली फॉर्मूला ही पूछेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा मस्त है। कौन सा प्रमाणित ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस मानक यानी कि स्टैंडर्ड नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? वह है 9010, क्योंकि इसका कोई अधिनियम नहीं आया। 2001 आया, 2002 आया, 2003 आया। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको सारे करवाए हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सभी प्रकार की जानकारियाँ और सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों तक यानी कि आपके जो ITIs के ग्रुप है उनमें भी शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत मेहनत करना है अपने मित्रों के लिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर और शेयर कर और आप अपनी मित्रता को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।